श्री ए नागराज जी के बारे में रोचक बातें। श्री अग्रहार नागराज सरमन का जन्म 14 जनवरी 1920 को रामनाथपुरा, हसन जिला, कर्नाटक के पास अग्रहार गांव में हुआ था। परिवार संकेती समुदाय से ताल्लुक रखता था और उस समय उनकी विद्वता, सेवा और कड़ी मेहनत के लिए पूजनीय था। 5 साल की उम्र से ही युवा नागराज के मन में गांव के अन्य लोगों द्वारा उसके परिवार को दिए जाने वाले सम्मान को लेकर सवाल थे। पूछताछ करने पर उन्हें बताया गया कि उनके परिवार ने कई पीढ़ियों से विद्वान पैदा किए हैं, इसलिए उनका सम्मान है। नागराज ने अपनी पारिवारिक परंपरा, वेदों में शास्त्रों के अध्ययन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की। उसके परिवार वाले उससे जिरह और छात्रवृत्ति की कमी से काफी परेशान थे। अपनी दिवंगत किशोरावस्था के दौरान नागराज ने उन्हें समझने और अपने रिश्तेदारों द्वारा मूर्ख कहे जाने से बचने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया। ऐसा करने पर उन्होंने महसूस किया कि शास्त्रों में बड़ी विसंगतियां थीं जिन्हें उनके परिवार ने अत्यधिक सम्मान, वेदांत की अद्वैत मोक्ष व्याख्या में रखा था। परम सत्य ब्रह्म से उत्पन्न जगत मिथ्या या मिथ्या कैसे हो सकता है? उनके बड़ों ने जो कहा और वे कैसे थे, इसमें अंतर क्यों है, जबकि भारत को जल्द ही स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी। राष्ट्रीय चरित्र की परिभाषा क्या है? यह 1946 की बात है। इन सवालों से परेशान होकर उन्होंने उस समय के कई विद्वानों से मुलाकात की, जिनमें श्री रमन महर्षि और श्रृंगेरी के श्री चंद्रशेखर भारती आदि शामिल थे। उन्होंने उसे बताया कि उत्तर पाने का एकमात्र तरीका समाधि की स्थिति को देखना है। उनके आश्वासन के आधार पर उन्होंने भारतीय वैदिक विचार समाधि में अंतिम चरण का प्रयास करने का निर्णय लिया, जिसमें अज्ञात को जाना जाता है, कहा जाता है। वह 1949 में अपनी पत्नी के साथ अमरकंटक के तत्कालीन दुर्गम, घने बाघों से भरे जंगलों में पहुंचे। तब उनकी उम्र 30 साल थी। उन्होंने 1949 और 1968 के बीच अगम तंत्र उपासना पद्धति का उपयोग करते हुए कठोर साधना, ध्यान अभ्यास की। उन्होंने 18 साल के कठोर अभ्यास के बाद प्रतिदिन 12 घंटे समाधि का अनुभव किया। जब 1968 में अंतिम समाधि प्राप्त करने के बाद भी उनके मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, तो उन्होंने आत्म सुधार पद्धति का उपयोग करते हुए संयम नामक एक उन्नत चरण का प्रदर्शन किया। परिणामस्वरूप वह परम वास्तविकता और सत्य का प्रत्यक्ष साक्षी था। उसे मौलिक प्रकृति, जीवन और ब्रह्मांड, मानव और मानव उद्देश्य की उत्पत्ति और उद्देश्य का बोध था। उनके सभी सवालों के जवाब दिए गए, और भी बहुत कुछ। उनके अपने शब्दों में, अस्तित्व पर आधारित मानव केंद्रित चिंतन से पहले मैं अग्रहार नागराज, गांव अग्रहार, जिला हसन, राज्य कर्नाटक, भारत, आध्यात्मिक ज्ञान वैदिक विचार के अनुसार पूजा के अभ्यास में शुरू किया गया था। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने साधना, समाधि और संयम के कार्य की पूर्णता को स्वीकार किया। परिणामतः साधना काल में संयम की अवस्था में स्वयं अस्तित्व और सह अस्तित्व के रूप में कार्य करने के साक्षात्कार से मैंने बोध प्राप्त किया और तत्पश्चात मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद को एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया। दर्शन मैं समझ गया कि जागृति से युक्त मानव परंपरा और मानवता से युक्त मानव व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में सहभागी होना अपने आप में सनातन वैभव है। मैंने इसे सार्वभौमिक अच्छाई के रूप में स्वीकार किया और हर इंसान में अच्छाई की अपेक्षा की मौजूदगी को पहचाना। फलस्वरूप मैंने चेतना विकास आधारित मूल्य शिक्षा, मानवीय आचरण, मानव संगठन और संविधान को संपूर्ण मानवता के समक्ष प्रस्तुत किया। यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने जो खोज किया था वह पूरी मानव जाति का था। धर्म, नस्ल और विश्वास को छोड़कर उन्होंने 1975 से 2005 तक इसे साहित्य के रूप में लिखना शुरू किया, जब तक कि यह मध्यस्थ दर्शन साहित्य का रूप धारण नहीं कर लेता। उन्होंने इसे भौतिकवाद और आदर्शवाद, अध्यात्मवाद, आस्तिकता आदि के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। यह कार्य किसी अन्य दर्शन, ज्ञान के निकाय को बढ़ावा या संदर्भित नहीं करता है। 1980 के बाद से कई सामान्य और प्रतिष्ठित लोग, कई मनुष्य श्री नागराज के संपर्क में आए और उन्होंने जो कुछ बाबा नागराज जी से समझा था उसे सीखने की कोशिश में काफी समय बिताया। हम में से कई लोगों ने इस अध्ययन को गंभीरता से लिया, इसे स्वीकार करते हुए सभी मानवीय प्रश्नों का समाधान किया। इन प्रयासों ने धीरे धीरे लोगों के बीच इस समझ को प्रसारित करने और इसे स्कूल और उच्च शिक्षा में लाने के लिए एक कार्यक्रम का रूप ले लिया। श्री नागराज अपनी पत्नी, बच्चों और पोते पोतियों के साथ 1950 से 2016 तक अमरकंटक में रहे। एक निपुण आयुर्वेदिक चिकित्सक, उन्होंने किसी से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली। उन्होंने कृषि, डेयरी और चिकित्सा के माध्यम से अपने परिवार और कई अन्य लोगों का समर्थन किया। श्री नागराज ने बिना किसी स्थापित संरचना या पदानुक्रम के जीवन विद्या कार्यक्रम की स्थापना की। पैसे का कोई लेन देन नहीं है। इसमें शामिल लोगों के लिए एकमात्र चिंता ज्ञान बाबा नागराज 2 और सार्वभौमिक अच्छाई है। उनका सारा प्रयास दूसरों में यह समझ स्थापित करने का था, जैसे एक बीज अपने आप को दोहराता है। इसलिए इस ग्रह पर एक अविभाजित मानव समाज और सार्वभौमिक व्यवस्था की दृष्टि का प्रमाण दिया जा सकता है। वे मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन और अभ्यास अस्तित्व को समझने के लिए करते हैं।
जो कुछ भी मौजूद है, स्वयं को जानो और मानव जीवन को जानो। श्री नागराज ने अपने जीवन के पहले 30 साल कर्नाटक में और बाद के 66 साल अमरकंटक, मध्य प्रदेश में बिताए। 5 मार्च 2016 को उनका निधन हो गया। एक इंसान का जीवन जीते हुए, यह जानते हुए कि इंसान होना क्या है, यह सिखाना कि इंसान होना क्या है।